Hello my dear students, welcome to my class, and today we will discuss and complete exercises of chapter 3, which is leaves in our lives. So first exercise is tick the correct option, जिसमें पहला है हमें इनमें से दोनों में से एक पे टिक करना है कि कौन सा करेक्ट है। सो लीव्स या फिर स्टेम्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? लीव्स परफॉर्म करती है, तो हम लीव्स पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है बनाना और कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट टू सर्व फूड। तो फूड सर्व करने के लिए जो लीव्स प्लेट की तरह यूज़ की जाती हैं वो है बनाना लीव्स। Veins और arteries कैरी फूड एंड वाटर इन लीव्स। तो veins और arteries में कौन है जो फूड कैरी करती है लीव्स तक? तो हमने पढ़ा था veins, arteries नहीं होती हैं प्लांट्स में। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या गिव आउट करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इनटेक करते हैं। मैंगो और नीम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज। मैंगो और नीम लीव्स में से कौन किस में मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं? तो नीम में मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। सेकंड है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो मेडिसिनल लीव्स कौन कौन सी हैं? अभी हमने देखा कि नीम एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी लीव्स मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट इज तुलसी। लीव्स विच आर ईटन बाय अस, ऐसी लीव्स जो हम खाते हैं। तो कौन कौन सी लीव्स हैं? स्पिनच और लेट्यूस। कोरिएंडर भी हम खाते हैं, तो आप इसकी जगह पे वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड है लीव्स विच एड फ्लेवर टू आवर फूड। कौन सी लीव्स हैं जो हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करती है? तो वो है बे लीव्स एंड टी लीव्स। टी लीव्स से हम चाय बनाते हैं और उसमें फ्लेवर आ जाता है। नेक्स्ट है लीव्स यूज टू मेक रूफ्स। कौन सी लीव्स हैं जिन्हें रूफ्स में बनाने में यूज करते हैं? तो वो है ड्राइड पाम। नेक्स्ट इज कोकोनट। लीव्स यूज टू डेकोरेट हाउसेस। ऐसे लीव्स जो हाउसेस को डेकोरेट करने में यूज होते हैं इज अशोका एंड मैंगो के लीव्स जिनके तोरण बनते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ लीफ। तो यहाँ पे एक लीफ का डायग्राम दिया गया है। लेबल एंड कलर इट्स पार्ट्स। हमें क्या करना है? इसके पार्ट्स को लेबल करना है, इसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। सो दिस इज स्टॉक, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉक। दिस इज लैमिना। This is side vein. And this is main vein. फिर है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आपको डिफाइन करना है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा एंड कंपोस्ट। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड या फिर नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। क्लोरोफिल था नेक्स्ट। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीव्स। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। स्टोमेटा।
Numerous tiny pores present on the surface of the leaves are known as stomata. आपने leaves में कभी ध्यान से देखा होगा तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे से pores होते हैं, उन्हीं pores को stomata कहते हैं. Fourth one is compost. When dead and decayed plant parts slowly change into fertile manure, it is called compost. तो जो भी डिके पार्ट होता है प्लांट्स का और वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है किसमें, मैन्योर में, जो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उसकी सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, तो उसको कंपोस्ट कहते हैं. फिर है आंसर द फॉलोइंग. लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो जो लीफ है वो प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है. तो लेट्स सी इट्स आंसर. आंसर इज it is so because it prepares food by the process of photosynthesis that helps in plant growth and development. तो लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं जिसमें फूड प्रिपेयर होता है और वो प्लांट को ग्रो करने में और उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस. तो ये फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन गैस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. तो इसमें कौन सी चीज़ आती है, ऑक्सीजन एंड शुगर भी होता है. ओके, सो यू कैन राइट शुगर ऑल्सो हियर. नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू लीव्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. सारी लीव्स एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. लीव्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कलर, शेप एंड साइज. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं. लीव्स कैन बी ग्रुप्ड एज सिंपल लीफ with one blade or compound leaves having blade divided into many leaves. तो जो सिंगल लीव्स होती है वो यूं होती है सिंपल लीफ, और जो ग्रुप्ड होती है यानी कि कंपाउंड होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि इमली की लीव्स आपने देखी होगी. सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर. कलर के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. बट देर आर मैनी प्लांट्स लाइक क्रोटोन विच हैज़ रेड और येलो कलर्ड लीव्स. लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट भी हैं जिनके जो लीव्स होती हैं वो येलो या फिर रेड कलर की होती हैं, जैसे कि क्रोटोन प्लांट में. ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स. लोटस हैज़ राउंड लीव्स, गुआवा हैज़ ओवल लीव्स, पीपल लीव्स आर ट्रायंगुलर एंड यूकेलिप्टस हैज़ लॉन्ग लीव्स. लीव्स ऑफ कैक्टस आर इन द शेप ऑफ स्पाइन. तो कौन कौन सी लीव्स हो गई, स्पाइन में लॉन्ग लीव्स हो गई, ट्रायंगुलर लीव्स हो गई, ओवल हो गई एंड राउंड हो गई. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. उनके साइज के बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. प्लांट्स ऑफ सम लीव्स आर वेरी स्मॉल सच एज टैमरिन लीव्स, वाइल सम लीव्स आर वेरी बिग इन साइज सच एज बनाना लीव्स. तो कुछ लीव्स तो बहुत ही स्मॉल होती हैं और कुछ लीव्स बहुत ही बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट एनी 5 ways in which leaves are useful to us. तो हमें leaves के uses बताने हैं. One is we use tea leaves to prepare tea. हम tea leaves को tea prepare करने के लिए use करते हैं. We use leaves like bay leaf, tulsi, curry leaves, coriander and mint in food to add unique flavor. हम इन सारी leaves को अपने food में add करते हैं कुछ unique flavor के लिए. We eat leaves of plants like cabbage, fenugreek, spinach, lettuce and so on. और बहुत सारी leaves ऐसी भी हैं जिनको हम खाते हैं. People in South India use banana leaves as plates. South India में
जो लोग होते हैं वो बनाना लीव्स को एज प्लेट्स भी यूज़ करते हैं। द लीव्स ऑफ नीम, तुलसी एंड यूकेलिप्टस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो बहुत सारी लीव्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई इज कंपोस्ट एडिड टू फील्ड्स। जो कंपोस्ट होते हैं उनको खेतों में क्यों ऐड किया जाता है? सो आंसर इज कंपोस्ट इज एडिड टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कंपोस्ट को किस लिए यूज किया जाता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हॉट्स। नेम सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स। तो ये हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है क्रोटोन प्लांट एंड मेपल। ये हमने जो टेस्ट योर नॉलेज था उसमें भी हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फनपीडिया। कलेक्ट ड्राइड लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपको डिफरेंट शेप्स की लीव्स को कलेक्ट करना है। अरेंज देम ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर इन अ ब्यूटीफुल पैटर्न। और आपको ब्यूटीफुल पैटर्न में उसको बनाना है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। टेक द पेंटिंग कलर्स। आपको पेंटिंग कलर लेने हैं। यूज अ टूथ ब्रश टू स्प्रे कलर अराउंड द लीव्स। यूज मैनी कलर्स एज यू कैन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा आपको करना है। लीव्स रखनी है और उससे क्या होगी, शीट कवर हो जाएगी। उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको ब्रश से स्प्रे करना है कलर्स को, तो ये कुछ पैटर्न बन जाएंगे। इसके बाद क्या है, पिक अप द लीव्स जेंटली, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन वाइट शीट। तो ये तो हो गया इसी का, अगर आप जब उन लीव्स को पिक करेंगे तो नीचे ब्यूटीफुल डिजाइन होगा। नेक्स्ट इज कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप की लीव्स को कलेक्ट करिए। पेस्ट देम ऑन कलरफुल शीट टू क्रिएट लीफ एनिमल्स। और उनको किसी शीट पे किसी एनिमल की शेप में पेस्ट करिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप से ये क्या बर्ड बन गई है। नेक्स्ट इज वैल्यूज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आप इन सारी सिचुएशन में क्या करेंगे। यू फाइंड दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन योर गार्डन आर कवर्ड विथ डस्ट। यू विल, आपने देखा कि आपके गार्डन में जो प्लांट्स हैं उसकी जो लीव्स हैं वो डस्ट से कवर हो गई है। तो आप क्या करेंगे, वॉश देम विद वाटर सो दे कैन ब्रीथ ईजिली। आप उनसे वाटर डालेंगे, वॉश करेंगे, या फिर लीव देम एज इट इज़ एंड वेट फॉर रेन्स टू वॉश देम, या फिर रेन का वेट करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज यू फाइंड अ गार्डनर बर्निंग ड्राई लीव्स इन अ गार्डन। यू विल, आपने देखा कि कोई गार्डनर ड्राई लीव्स को गार्डन में बर्न कर रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, स्टॉप हिम एंड टीच हिम हाउ टू मेक कंपोस्ट। आप उसको रोकेंगे और उसे हेल्प करेंगे बताने में कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। या फिर लेट हिम बर्न लीव्स, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस टू यू। या फिर आप उसको जलाने देंगे, उससे आपको क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनको रोकना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कंपोस्ट हम इन ड्राई लीव्स से बना सकते हैं। Next is your mother is preparing a green chutney for dinner. She tells you to help her. You will, आपकी मदर ग्रीन चटनी बना रही है डिनर के लिए, उन्होंने आपको हेल्प करने के लिए कहा, तो आप क्या करेंगे, वॉश द लीव्स थॉरोली टू रिमूव डस्ट एंड जम्स, या फिर रिंस देम इन वाटर वंस। आप उनको अच्छे से लीव्स को वॉश करेंगे या फिर उसको बस ऐसे एक बार धो देंगे। तो आपको उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उनसे डस्ट और जम्स रिमूव हो जाए। सो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। Next is leaves also play an important role in our religious rituals. Mango and banana leaves are used in various types of worships and ceremonies. These demonstrates the importance of leaves in our life. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो leaves होती हैं हमारे बहुत सारे religious rituals में भी यूज़ करते हैं हम उन्हें। जैसे कि मैंगो और बनाना की जो leaves होती हैं बहुत सारी वर्शिप यानी कि पूजा और सेरेमनीज में यूज़ होती है। This demonstrates the importance of leaves in our life. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में लीव्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। So this chapter is complete. I hope you like this video. Thanks for watching.